टू स्प्रिट बॉम्बर। इसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। 21 जून 2025 को दुनिया के सबसे सीक्रेट बॉम्बर यूएसबी टू स्पिरिट ने 3 मेन ईरानी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर हमला करने के बाद सुर्खियां बटोरी। ये ऑपरेशन न सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल था बल्कि मिलिट्री प्लानिंग का भी मास्टरपीस था। 1979 के बाद यह पहली बार था जब अमेरिकी विमानों ने ईरान की बड़ी फैसिलिटीज पर हमला किया था, और यह सिर्फ कोई एयर रेड नहीं थी, यह स्टील्थ, पावर और प्रेसिजन का एक शो था। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी थीं, क्योंकि स्टेक्स बहुत ऊंचे थे। तो B-2 ही क्यों? खैर, यह चीज बेसिकली $2.1 बिलियन का उड़ने वाला विंग है, जिसका एक ही मकसद है, दुश्मन के रडार से एक भूत की तरह निकल जाना। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसका रडार सिग्नेचर एक कबूतर के साइज का, यानी जब ये आसमान में होता है तो दुश्मन के रडार पर बस एक छोटी सी डॉट की तरह दिखता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में माहिर है, और अमेरिकी शस्त्रागार में किसी भी दूसरे प्लेन के उलट यह GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर ले जा सकता है। हाँ, वही बंकर बस्टर जो सबसे गहरे अंडरग्राउंड टारगेट को भी कुचलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी वजह से B-2 को फोर्ट्रेस ब्रेकर भी कहा जाता है। फोर्डो उदाहरण के लिए एक पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित साइट्स में गिना जाता है, लेकिन B-2 के लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन B-2 के साथ कोई भी जगह सच में सेफ नहीं है। इसकी रेंज और स्टील्थ कैपेबिलिटी इसे कहीं भी कभी भी स्ट्राइक करने के लिए परफेक्ट बनाती है। हमले की तैयारी पूरी तरह से शतरंज की चालों जैसी थी। हर मूव, हर डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ प्री प्लान्ड था ताकि दुश्मन को आखिरी पल तक भनक न लगे। मैंने B-2 को मिसौरी में अपने होम बेस से निकलते हुए ट्रैक किया, जिसमें KC-46 रिफ्यूलर और फाइटर एस्कॉर्ट मैप पर शिफ्ट हो रहे थे, कुछ गुआम की ओर जा रहे थे, शायद डिस्ट्रैक्शन के तौर पर। ये सब मिलकर एक जटिल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इस बीच मिडिल ईस्ट में F-22, F-16 और F-35 की संख्या बढ़ गई। इससे ईरान की एयर डिफेंस और भी कंफ्यूज हो गई कि असली हमला कहां से होगा। इस्तेमाल किए गए सटीक बॉम्बर वह क्लासिफाइड ही रहेगा। अमेरिकी मिलिट्री अपने ऑपरेशनल डिटेल्स को सीक्रेट रखना बखूबी जानती है। इसका असर बहुत बड़ा था। 400 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी। IEA का कहना है कि बमबारी वाली साइट्स पर न्यूक्लियर मटेरियल स्टोर नहीं था, इसलिए कोई रेडियो एक्टिव फॉलआउट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस ऑपरेशन ने दुनिया को हिला दिया। बॉटम लाइन B-2 के सीक्रेट मिशन ने दुनिया को याद दिलाया, ड्रोन के जमाने में भी स्टील्थ बॉम्बर जैसा कोई